Good morning student. Today we start activity 1.1. एक्टिविटी 1.1 क्या शो कर रही है इसमें देखिए। पहले इसे हम रीड करते हैं फिर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की थी, उसी से रिलेटेड ये एक्टिविटी है। टेक 2 पोटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड। हम 2 प्लांट लेंगे, एक जैसे होंगे दोनों। कीप वन इन द डार्क और इन ए ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। करना क्या है, 2 गमले में लगे पौधे लेंगे, दोनों सेम होने चाहिए। उसको हम एक को तो रख देंगे डार्क रूम में जहाँ पर सनलाइट ना पहुँचे, और सेकंड जो है उसे हम 72 आवर्स एंड इन द सनलाइट के में रखेंगे। होगा क्या, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स के अंदर आपको क्या करना है, ये देखना है कि आयोडीन टेस्ट करके पता करना है कि उसमें क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए लीव्स बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6, जैसा बिल्कुल आपने क्लास 6 में किया था उसी एक्टिविटी को दोबारा से दोहराया गया है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट नाउ, लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days and perform the iodine test again on the leaves. Record your observation in your notebook. सबसे पहले आपको प्लांट लेने हैं, सेम प्लांट होंगे। दोनों प्लांट में से डिफ करना क्या है, 3 या 4 दिन के लिए आपको एक को धूप में रखना है, दूसरे को अंधेरे में रखना है। अब उन्हीं से आपको एक लीफ लेनी है दोनों पौधों से और उसका टेस्ट करना है, आयोडीन टेस्ट, और रिकॉर्ड करना है आपको आयोडीन टेस्ट कैसे हुआ। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीफ ग्रीन कलर की होती है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जैसा कि मैंने आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बताया भी था। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑल्सो। जिन लीफ के अंदर ग्रीन कलर होता है वही फोटोसिंथेसिस करती हैं। यहाँ पर एक चीज़, लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स ग्रीन कलर। जिन पत्तियों में आपको देखो अलग अलग कलर दिखा रखे हैं, उनके अंदर भी जो ग्रीन पैचेस होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसमें बताया कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, देखिए आगे कैसे करना है आपको। You often see slimy green patches in the pond of stanch water bodies. These are generally formed by the growth of organisms are called algae. आपने तालाब में हरे रंग की काई जैसे देखी होगी, देखो तालाब में ग्रीन कलर ऊपर जो है पानी में तैरती रहती है, पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है। जो पानी ठहरा होता है बिल्कुल स्टेंच वाटर होता है। एक तो पानी जैसे नदियों में बहता रहता है, लेकिन ये पानी जो तालाब में होता है वो काफ़ी दिन इकट्ठा वहीं रहे तो उस जगह पे ग्रीन कलर जो है वो पैचेज आपको दिखाई देते हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एल्गी बोलते हैं। कैन यू गैसेज वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप बता सकते हो कि एल्गी जो होती है एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट की बात नहीं कर रहे हम, वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, कैसे हो सकती हैं, अनुमान लगा सकते हो आप। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव दैम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है कि ग्रीन प्लांट के अंदर तो होता ही है फोटोसिंथेसिस, बट यहाँ पर जो ग्रीन कलर के पेचेस तालाब के अंदर आप पानी के अंदर देखते हो, जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। एल्गी की वजह एल्गी ही होती है ऑर्गेनिज्म। ये ग्रीन कलर की क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है और इसी की वजह से ये ग्रीन कलर की होती हैं और साथ में ये अपना खाना खुद से भी बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है।
नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड, प्लांट जब अपना खाना तैयार करते हैं खुद से तो वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 6th क्लास में कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होकर ही प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसके अलावा और वो क्या करते हैं, द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन से बनता है। कार्बन एक एलिमेंट होता है, तत्व होता है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उसी गोल्ड है, सिल्वर है, तो उसी प्रकार कार्बन भी होता है। कार्बन ब्लैक कलर का होता है। जब भी कोई चीज़ आप जलाते हो तो जिसमें से ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स निकलते हैं ना वो कार्बन के ही होते हैं। आप लकड़ी को जलाओ तो लकड़ी को जलाएंगे तो धुआं होता है, और बर्तन रख देते हो किसी उसके नीचे तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। कैंडल को जलाओ, कैंडल के ऊपर आप किसी भी आर्टिकल्स को रखते हो, लोहे की चीज़ को, तो वो भी ब्लैक कलर की हो जाती है, तो कार्बन पार्टिकल की वजह से होती है। तो कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो कार्बन से ही मिलके बना है। इसका फार्मूला जो है C6H12 और O6, ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन दिखा है, कार्बन का जो होता है वो C सिंबल होता है, C से डिनोट करते हैं। अगर इसमें एक ग्लूकोज और ऐड कर लें तो ये बन जाएगा C12H24 और O यहाँ पर 12 बन के 11 होगा। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। फार्मूला अगर पूछा जाए तो यहाँ पे कार्बन की बात की है तो कार्बन के लिए ही यूज हुआ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला मैं एक बार आपको फिर से अच्छे से बताती हूँ। ग्लूकोज उसका सिंपल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का C12H24O11। ये है बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इस कार्बोहाइड्रेट में ये कार्बन हो गया, H से हाइड्रोजन हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया। और इसी लाइन में हमसे यही कह रहा है कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन, फैट। इसी के अलावा इसमें क्या बताया है, प्रोटीन और फैट भी बनते हैं, बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस। प्रोटीन जो होती है उसमें नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, यानी उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। जैसे इसमें नाइट्रोजन नहीं है ना, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं हम, N2 से, लेकिन यहाँ तो नाइट्रोजन है ही नहीं कार्बोहाइड्रेट में। तो इसमें प्रोटीन भी बनती है और वो प्रोटीन जो होती है उसमें नाइट्रोजन होता है। इसके जो फार्मूले हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये आपके हायर क्लासेस में आएंगे। इसमें आपको इतना याद रखना है कि प्रोटीन जो होगी उसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो होंगे मिलेंगे। फ्रॉम वेयर टू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को भी यूज करते हैं, और नाइट्रोजन उनको कहाँ से मिलती है और कैसे वो यूज करते हैं नाइट्रोजन को। रिकॉल द नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन द एविडेंस इन गैसेस फ्रॉम द एयर। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एविडेंस गैस बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही होती है। एयर के अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, और कितनी है 78%, जो कि आपने 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर गैसेस वाला। इन दिस फॉर्म सोइल, एयर के अंदर क्या बताया मैंने, नाइट्रोजन। प्लांट कैनोट ऑब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन इस नाइट्रोजन यानी N2 को प्लांट कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। CO2 को वो डायरेक्ट यूज करते हैं प्लांट, बट नाइट्रोजन को वो डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। कैसे यूज करेंगे, पहले वो कन्वर्ट करेंगे, उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो देखते हैं। रिकॉल द नाइट्रोजन प्रेजेंट एविडेंस, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है एयर के अंदर। प्लांट कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन प्लांट इस गैस को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सोइल।
अब सोयल के अंदर क्या चीज़ होती है? सोयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। सोयल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस गैस को कन्वर्ट करने का काम करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में और रिलीज इनटू द सोयल, और सोयल के अंदर वो उसको रिलीज कर देते हैं। प्लांट की रूट किस में होती है? सोयल में ही होती है। सोयल से फिर वो रूट उसे अब्जॉर्ब कर लेती है यूजेबल फॉर्म को। दीज आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर। पानी के अंदर जो मिक्स हो जाती है उसे यूज़ करेंगे। यू माइट हैव बीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल। खेतों में जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को ग्रो करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक फसल बने तो उसके लिए वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, यानी खेतों में वो डालते हैं फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन वाली। इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन along with the other constants. Plant can then synthesize protein and vitamins. इस प्रकार प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके अपने प्रोसेस में वो प्रोटीन और विटामिन को भी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कौन सी चीज़ों को बनाते हैं उसके बारे में जाना। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट ऑटोट्रोप्स तो होते ही हैं, ये तो हमें पता ही है। ग्रीन प्लांट से ही ऑटोट्रोप्स करते हैं, लेकिन बाकी प्लांट थोड़ी करते हैं। तो और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो जानेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हाउ डू दे सर्वाइव, तो वो कैसे जीवित रहते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। जिस प्रकार मनुष्य और कुछ जंतु दूसरे जीव जंतु जो होते हैं वो पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हमने कहा था दे यूज हेट्रोट्रोपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताया था ना पहले, हेट्रोट्रोप्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होंगे और उन्हें हम कहेंगे हेट्रोट्रोपिक्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फिगर 1.5 डू यू सी येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम or branches of a tree. This plant is called Cascata. Amarbeil, it does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plants on which they cling. The plant which cling is called host since it drives the host of valuable nutrition. अब इसने किस चीज़ की बात करी है? फिगर की बात करी है। यहाँ पे देखो ये वाला फिगर, कसकटा यानी अमरबेल प्लांट। आपको ये वाला नहीं देखना है, यहाँ पर जो येलो कलर की है देखो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखा रखी है येलो कलर में। ये जो येलो कलर का प्लांट है, ये प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस नहीं करता। अब ये खाना कहाँ से लेता है? ये जिस प्लांट के ऊपर होता है, यानी मान लो ये प्लांट है हमारा ग्रीन और ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, हरे रंग की पत्तियाँ इसमें आपको दिख रही हैं, इस पर ये कसकटा प्लांट आ जाता है और सारा का सारा खाना इसी से वो लेता रहता है। तो इस प्रकार कसकटा जो होता है अपना खाना खुद न बना के दूसरे पे डिपेंड हो गया है। तो कसकटा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कसकटा इज एग्जाम्पल ऑफ ए पैरासाइट। ठीक है। अमरबेल जो होती है वो अपना खाना खुद नहीं बनाती है, वो दूसरे पे डिपेंड होती है और उसी से खाना अब्जॉर्ब करती है। और जिस प्लांट पे वो रहती है उस प्लांट को वो उसे होस्ट कहा जाता है। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। हम और बहुत से एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरे पर डिपेंड होते हैं, पैरासाइट्स ही कहलाते हैं। यू शुड थिंक अबाउट द डिस्कस विद योर टीचर। ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं पैरासाइट्स की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, ये तो हेट्रोट्रोप्स ऑफ या पैरासाइट हो गए। कुछ प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट को हम क्या कहेंगे और क्यों वो इंसेक्ट को खाते हैं? देखो बेटा, कुछ प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ग्रीन है, और ये प्लांट जो आपको दिखा रखे हैं ये ग्रीन प्लांट होते हुए भी इंसेक्ट को खाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि इनको ना नाइट्रोजन ये जो सब्सटेंस होते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, तो उनकी जो कंप्लीट उन्हें चाहिए नाइट्रोजन उतनी उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से
सोइल के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसलिए इंसेक्ट को खाते हैं। तो इंसेक्ट को जो प्लांट खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवर्स प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल में पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट की स्पेलिंग को आपको ध्यान रखना है, कई बच्चे PIC कर जाते हैं, PITCHER है, पिक्चर मटके से लिया गया है, घड़े से लिया है, क्योंकि देखो ये मटके जैसा बना हुआ है यहाँ पे और ये ढक जाता है, फिर जैसे प्लांट इंसेक्ट इसके अंदर आएगा इसको कवर कर लेगा ढक्कन से। तो आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवर। एग्जाम्पल आपको पिक्चर प्लांट दे सकते हो, इसके अलावा वीनस, VENUS वीनस, फ्लाई FLY फ्लाई और TRAP ये भी एक इंसेक्टिवर प्लांट है। पिक्चर प्लांट के साथ आप वीनस फ्लाई ट्रैप और थर्ड जो है सन ड्यू भी कर सकते हो, सन ड्यू प्लांट, ये प्लांट भी इंसेक्ट को खाता है। तो आप मेन तो आपको पिक्चर प्लांट का ही नाम याद रखना है, वीनस फ्लाई ट्रैप और सन ड्यू ड्रॉप का याद आपको नहीं करना है, लेकिन वो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है। नेक्स्ट जो होगा आपका सेप्रोट्रोप्स होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही, थैंक यू।